मंगल के साथ साथ लक्ष्मी की लाइफ में भी आने वाली है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो कि लेकर आएगी जिया। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर आएगा एक बड़ा ट्विस्ट। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि लक्ष्मी ने जिया को मना लिया है शादी ना करने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरीके के उसने अपशकुन किए, जिसके बाद जिया के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि अगर वो कार्तिक के साथ शादी करेगी तो कहीं ना कहीं कार्तिक को भी नुकसान होगा। इसी वजह से जिया ने कार्तिक से शादी करने के फैसले को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। और यही कारण है जिया और उसकी माँ मिलकर लक्ष्मी के लिए लेकर आई है एक बड़ी मुसीबत। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से कुंडली के मिसमैच के कारण कार्तिक से शादी नहीं हो पा रही है जिया की, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वो लक्ष्मी को ही साइड करने जा रही हैं। एक्चुअली पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी होना नामुमकिन है। इसी वजह से जिया चाहती है कि अब लक्ष्मी को ही साइड कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना रहे कार्तिक और जिया के बीच में। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से जिया लक्ष्मी को कॉल करती है और उसको बुलाती है एक सुनसान जगह पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर वो सहारा लेगी गायत्री का। जी, गायत्री के साथ मिलकर जिया बनाएगी एक प्लान, जिसमें कि वो गायत्री से कहेगी कि तुम लक्ष्मी को कॉल करो और उसको उस जगह पर बुलाओ। अब गायत्री को तो सब पता है, उसके बावजूद भी वो लक्ष्मी को कॉल करेगी और उसको सुनसान जगह पर बुलाएगी। और यहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है क्योंकि लक्ष्मी को अपनी सास पर भरोसा है। उसे ऐसा लगता है कि माँ शायद कोई प्लान डिस्कस करना चाहती है जिया के खिलाफ, इसी वजह से उन्होंने इस सुनसान जगह पर उसको बुलाया है। पहले उसको डर भी लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि जहां भी हम जाते हैं वहां जिया आ जाती है, तो इसी वजह से इस सड़क पर मुझे बुलाया गया होगा। तरह से लक्ष्मी जिया के चाल में फंस जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जिया लक्ष्मी को ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर लेती है। लक्ष्मी के हाथ पैर बांधकर रोड पर लक्ष्मी को फेंक देती है और तभी अचानक से उसके सामने आएगी जिया। और जिया को देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे कि माँ ने उसको बुलाया था, लेकिन यहाँ पर जिया क्या कर रही है। सबसे बड़ा झटका उसको ये नहीं लगेगा कि जिया ने उसके हाथ पैर बांध के उसको पकड़ लिया है, उसको इस बात का झटका लगेगा कि गायत्री ने उसको कॉल किया था और गायत्री ने उसे यहाँ पर बुलाया है। माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसी बात को सोच सोच के लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि माँ कभी ऐसा नहीं करेंगी, माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो यही वजह है, यहाँ पर जिया बहुत ज्यादा हंसते हुए नजर आएगी। लक्ष्मी को ट्रैप करने के बाद उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी और कहेगी कि देखो तुम्हारी माँ यानी कि गायत्री ने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये बात लक्ष्मी को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे जिया उसके सामने अपना पूरा प्लान बता देगी कि किस तरीके से उसने लक्ष्मी को कॉल करवा के यहाँ बुलवाया और अब वो चाहती है कि लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटा दे। तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो लक्ष्मी को कहते हुए नजर आएगी कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि मैं कार्तिक से शादी कर सकूं और तुम्हें साइड कर सकूं। और यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाएगी। दोनों माँ बेटी लक्ष्मी को अपना प्लान बताती है कि किस तरीके से वो लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाएंगी। आपको बता दें कि लक्ष्मी के हाथ पैर बांधकर उसका मुंह बांधकर बीच रोड पर फेंक दिया जाता है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जो कि अपने अंधाधुंध रफ्तार में होगा। इस तरह से लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाने का ये पूरा प्लान जिया ने बनाया है। और यहाँ पे जिया का एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि वो लक्ष्मी से कहते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर सेट से अपडेट तो यही आ रही है कि इस मौके पर पहुंचेगा रघुवीर, जो कि लक्ष्मी को वहां से बचा लेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिया और उसकी माँ लक्ष्मी के हाथ पैर बांधकर उसका मुंह बांधकर रोड पर फेंककर चली जाएंगी सुनसान एरिया में, ताकि कोई भी ट्रक या कोई भी गाड़ी आके लक्ष्मी का एक्सीडेंट करके चली जाए और सबको यही लगे कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से लक्ष्मी की जान गई है और यही इनकी प्लानिंग होगी। लेकिन अपडेट यही आ रही है कि इस मौके पर पहुंच जाएगा रघुवीर और वो लक्ष्मी को बचा लेगा, जिसके बाद वो लक्ष्मी से बहुत कुछ कहते हुए नजर आएगा कि लक्ष्मी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये लोग सब मिले हुए हैं, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो। और मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी सास भी जिया के साथ मिली हुई है और वही तुमको मरवाना चाहती है। जिसके बाद लक्ष्मी को बहुत ज्यादा रोना आएगा इस बात को सोच सोच के कि गायत्री उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। गायत्री ही तो थी जो कार्तिक यानी कि अपने बेटे के लिए इतना कुछ करती थी उसको बचाने के लिए। आज गायत्री ही जिया के साथ उसकी शादी कैसे कर सकती है, जिया को अपनी बहू कैसे बना सकती
जाती है। जिया ने कार्तिक के ऊपर मोलेस्टेशन का झूठा केस लगाया था, उसके बावजूद गायत्री ऐसा क्यों कर रही है? अब इसी वजह को जानने के लिए लक्ष्मी पहुंच जाएगी तह तक। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक तो लक्ष्मी सिर्फ जिया का पर्दाफाश करना चाहती थी, लेकिन आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि लक्ष्मी यहाँ पर गायत्री का भी पर्दाफाश करेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गायत्री का सच वो सबके सामने लाना चाहती है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से माँ कार्तिक और जिया की शादी कराना चाहती है। वो भी जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी वजह है, जबकि वो जानती है कि जिया कैसी लड़की है। उसके बावजूद वो मुझे पीछे छोड़कर, मतलब लक्ष्मी को पीछे छोड़कर कार्तिक की दूसरी शादी करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी और इसी बात का वो फायदा उठाकर यहाँ पर वो गायत्री के पीछे पड़ते हुए नजर आएगी। इसके बाद लक्ष्मी फिर से अपने घर जाएगी राधा बनकर, क्योंकि यहाँ पर वो लक्ष्मी बनके तो जा नहीं सकती है। लक्ष्मी बनके वो किसी की भी सच्चाई सामने नहीं ला पाएगी। इसी वजह से वो फिर से राधा के अवतार में जाएगी और जुट जाएगी अपने मिशन पर। तो इस तरह से आने वाले ट्रैक में आप यही देख पाएंगे कि लक्ष्मी अपने मिशन को सक्सेस बनाने के लिए रघुवीर का सपोर्ट ले सकती है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, और कहीं ना कहीं ये बोरिंग भी लगने लगता है। बार बार वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि लक्ष्मी को कितनी बार मारने की कोशिश की गई है, कितनी बार किडनैप करने की कोशिश की गई है। हर बार लक्ष्मी के साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती रहती है। तो इस तरह से बार बार सेम चीज दिखाई जा रही है, जिसके बाद ऑडियंस को भी कुछ ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगता है और ना ही कुछ बड़ा शॉकिंग होने वाला है। सेम चीज को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज बहुत ज्यादा खराब लगने लगती है, बोरिंग लगने लगती है। कुछ इसी तरह से शो में भी दिखाया जा रहा है। बार बार लक्ष्मी को ही क्यों किडनैप किया जाता है, उसे क्यों मारने की कोशिश की जाती है, जबकि विलेन के साथ तो कुछ होता ही नहीं है। विलेन तो खुद एक एक्टर को, एक मेन लीड एक्ट्रेस को ट्रैप करने में पूरा कामयाब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण है जिसकी वजह से इस शो की टीआरपी भी गिरती है और इस शो को ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती है। अगर मेकर्स चाहें तो अब भी इस शो की जो स्टोरी है उसमें चेंजेस ला सकते हैं और इस शो को कुछ अच्छा बना सकते हैं। लेकिन मंगल लक्ष्मी के जो मेकर्स हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें राइटर की गलती है कि राइटर हमेशा एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख के देता है जिसकी वजह से पूरे शो की कहानी को घुमा फिरा के फिर से वहीं पर लाके खड़ा कर दिया जाता है, और जिसको देख देख के शायद ऑडियंस का भी दिमाग घूम गया होगा मेरी तरह। जबकि कुछ समय पहले एक अपडेट आई थी जिसमें कि रघुवीर की पर्सनल लाइफ को सामने लाने की बात कही गई थी, और इसकी अपडेट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी दी थी, जो कि मुझ तक आई थी कि जो रघुवीर है उसकी बीवी से रिलेटेड कुछ चीजें सामने आएंगी, और वो ट्रैक अगर चलाया जाता तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को अच्छा भी लगता, क्योंकि एकमात्र कैरेक्टर रघुवीर का ही है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। रघुवीर के आने से लक्ष्मी का जो आप पार्ट देखते हैं 30 मिनट का, वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था लोगों को। लक्ष्मी का ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं रघुवीर की वजह से इस शो को बहुत ज्यादा हाइप मिली थी, लेकिन फिर से मेकर्स ने रघुवीर को साइड करके एक और नया ट्रैक चला दिया है जिया का, जो कि आप देख ही रहे हैं, और ये शायद कहीं ना कहीं इस शो की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।